वेलकम स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या? व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट चेंजेस इट्स पाथ ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ ए रे ऑफ लाइट और बेंड्स। दोबारा पढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? व्हेन रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट चेंजेस इट्स पाथ ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ ए रे ऑफ लाइट और बेंड्स। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब कभी एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो अपना पाथ बदलेगी। ऐसा क्यों होगा? ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट में वो जो पाथ का बदलना जहाँ रे का बेंड होना, वो जो बेंडिंग है ना, उस बेंडिंग को बोलेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे आर चेंज इन इट्स पाथ इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द रिफ्रैक्शन ऑकर्स राइट एट द बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया। अब देखो ये जो बेंडिंग हो रही है ना, अब डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास ये एक मीडिया वन है, ये एक मीडिया टू है। मीडिया वन रेयरर मीडिया यानी कि लेस डेंसर है, और मीडिया टू कैसा है? ये डेंसर मीडिया है। अब देखो ये रे ऑफ लाइट आ रही है, रेयरर मीडियम से जा रही है जी डेंसर मीडियम में। तो एग्जैक्ट ये जो रेयरर मीडियम है और ये जो डेंसर मीडियम है, ये किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं? जैसे हमने एक लाइन ड्रा कर रखी है ना एक्स वाई, तो एग्जैक्ट ये लाइन के ऊपर दोनों मीट कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट जैसे ही रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है रेयरर से डेंसर में, तो ये बेंड हो रही है। ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है ना, इस बेंडिंग ऑफ लाइट को बोलेंगे हम रिफ्रैक्शन। और ये एग्जैक्ट क्या लिखी थी लास्ट लाइन जो पढ़ी हमने? द रिफ्रैक्शन ऑकर्स राइट एट द बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया। देखो ये दोनों मीडिया की ये बाउंड्री है और बाउंड्री के ऊपर ही ये रिफ्रैक्शन हो रही है। ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है ना, इस बेंडिंग ऑफ लाइट को बोल रहे हैं हम रिफ्रैक्शन। अब आपको मैं बता दूं यहाँ पे एक छोटी सी बात और, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नेवर इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी कि ये देखो ये हमारे पास दो मीडिया के बीच में बाउंड्री है, और जिस पॉइंट के ऊपर बेंडिंग हो रही है अगर हम वहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करें तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे है ये मिलके जो एंगल बना रही है, ये एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और ये नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे है वो जो एंगल बना रही है, इस एंगल को बोलेंगे आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये दोनों एंगल कभी भी इक्वल नहीं होंगे इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। तो आई होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई। एक बार फिर पढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट चेंजेस इट्स पाथ। जैसे ही एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो क्या करेगी? अपना पाथ को बदलेगी, यहाँ वो क्या होगी? बेंड हो जाएगी। ये जो पाथ का बदलना या बेंड होना, इसे बोलेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये कहाँ होगी? एग्जैक्ट एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया। दोनों मीडिया की जो बाउंड्री है वहाँ पे होगी। और कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल नहीं होंगे। और याद रखना ये जो बेंडिंग हो रही है ऐसा क्यों हो रहा? ड्यू टू चेंज इन द स्पीड। बस ये याद रखना, यानी कि कहीं ना कहीं जो रेयरर मीडियम है यहाँ पे रे ऑफ लाइट की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू डेंसर मीडिया। जैसे ही यहाँ से स्पीड ज़्यादा थी, जैसे ही स्पीड स्लो हुई डेंसर मीडिया में, तो रे हमारी कैसी हुई? बेंड हो गई। ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, इस बेंडिंग ऑफ लाइट को बोलेंगे हम रिफ्रैक्शन। आइए चलते हैं आगे इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपने मेरे इस वीडियो को लाइक कर दिया है और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया है। और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर लिया है। आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करेगा। तो आइए पढ़ते हैं आगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।
तो याद रखना, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। अभी अभी हमने देखा कि जैसे ये कोई एक रे ऑफ लाइट आ रही थी और वो जैसे ही मीडिया में गई तो वो बेंड हो गई। ये जो बेंडिंग का होना, इसको हमने रिफ्रैक्शन बोला। अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे अब हम एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं तो 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पे, तो नॉर्मल भी देखो, रे भी देखो और रिफ्रैक्टेड रे भी देखो, ये एक ही प्लेन पे नज़र आ रही हैं। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं फर्स्ट लॉ क्या, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे आर लाई ऑन द सेम प्लेन। सेकेंड हमने क्या देखा कि इफ ए रे ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इट बेंड्स। हमने देखा बेंडिंग तो हो रही थी, पर कहाँ हो रही थी, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। जब हम रेयरर से डेंसर में जाएंगे तो कैसे हो जाएगा, बेंडिंग कहाँ होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। बट अगर ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर में जाएंगे तो बेंडिंग कहाँ होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट, कह रहा है रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर की रेशो निकालें, हमेशा वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। एक बात और यहाँ पे और बता दूँ, जो ऑप्टिकली है ना, ऑप्टिकली का मतलब है कि एक ऐसा मीडिया जिसमें से रे जो है वो पास कर सके, ट्रैवल कर सके, यानी कि लाइट जिसमें से पास हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिफ्रैक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको पता चल गए हैं। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं रिवर्ट करूँगा। आइए चलते हैं आगे, एक दो पॉइंट इसके और देख लेते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लाइट ट्रैवल फास्टर इन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। अगर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है तो वहाँ पर रोशनी क्या करेगी, ज़्यादा तेज चलेगी। वाइल लाइट ट्रैवल स्लोअर इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में लाइट कैसी, एज कंपैरिजन टू रेयरर मीडियम में वो स्लोअर होगी। अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में, वो कैसी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर की बात करें तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अगर हम ग्लास की बात करें तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ से हमें ये अंदाज़ा मिल गया कि एयर इज़ ऑप्टिकली रेयरर देन वाटर एंड वाटर इज़ ऑप्टिकली रेयरर देन ग्लास। यानी कि क्या देखा हमने कि एयर यहाँ पे ऑप्टिकली रेयरर है और ग्लास यहाँ पे मोस्ट डेंसर है। वाटर इन बिटवीन एयर एंड ग्लास है। तो हमने क्या देखा, ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन बोथ एयर एंड वाटर। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको ये आज का टॉपिक आपको समझ आ गया, आपको बात समझ आ गई है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।